अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की दूसरी वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। पिछली वीडियो में हमने इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखा था और आज हम चलेंगे, उससे आगे चलते हैं। तो खोलते हैं एक्सेल। ये हमारे सामने उसका डैशबोर्ड, जैसा कि आप लोगों ने देखा था। ये सिंपल सा एक डैशबोर्ड है जिसमें ऑलरेडी मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि प्रोजेक्ट स्टेटस है, टास्क स्टेटस है और टीम मेंबर्स का थोड़ा सा दिखाया हुआ है। और ये क्वांटिटी वाइज और विजुअलाइज है, ये क्वांटिटी वाइज और ये आगे प्रोजेक्ट वाइज है। अब हम देखते हैं, जैसे ओपन एंट्री फॉर्म खोलते हैं हम, तो ये हमारे सामने इसका जो फॉर्म खुलता है, इसको मल्टी टैब के अंदर जितने भी फॉर्म थे, यानी प्रोजेक्ट, टास्क, टीम मेंबर, असाइनमेंट, ये चार जो यूजर फॉर्म थे, उसको एक ही मल्टी पेज में रखा मैंने, ताकि बार बार ज़्यादा जो है वो बार बार ना खोलने पड़े, एक ही फॉर्म खुले और आप उसी पे जितना भी हमारा टास्क है हम उसको कंप्लीट कर लें। तो इसको आप देखते हैं आज, ये हम यूज़र फॉर्म देखेंगे आज कि यूज़र फॉर्म का सामने किस तरह बनाना है। स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल सा है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये बना लेंगे और बल्कि इससे बेहतर बना लेंगे। तो इसको हम जो है यहाँ पे एग्जिट करते हैं और हम चलते हैं डेवलपर पे। और अगर डेवलपर पे जाएंगे, डेवलपर से विजुअल बेसिक, और अगर आपका विजुअल बेसिक ऑन नहीं है तो आप उसको Alt F11 से डायरेक्ट भी उसको ऑन कर सकते हैं। ये हम आगे तो इसको जूम कर लेते हैं और ये हमारे सामने हमारा प्रोजेक्ट जो है वो पूरा खुला उसका व्यू है। ये व्यू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इसमें ऑलरेडी आप लोग शीट जो है वो मुकम्मल कर चुके हैं और ये फॉर्म प्रोजेक्ट मैनेजर है। इसको हम एज अ ऑब्जेक्ट खोलेंगे तो ये हमारे सामने ये है, प्रोजेक्ट, टास्क, टीम मेंबर, असाइनमेंट। तो प्रोजेक्ट के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, हम सिंपल ऐसे ही जाते हैं, इंसर्ट, यूजर फॉर्म अपने इंसर्ट कर लिया। तो चलिए इसके हम एक नया यूज फॉर्म इंसर्ट कर लेते हैं। ये हमने यूज फॉर्म लिया है, इंसर्ट कर लिया। तो सबसे पहले इसका ये नेम चेंज करेंगे हम यहाँ से, हम इसको कर देते हैं जी सैंपल, सिंपल कर देते हैं। और ये हमारा यूजर फॉर्म यानी इसका कोड यूजर नेम होगा, इसी को हम कॉल करके करना होगा। ये जो कैप्शन है ये सिर्फ नजर आएगा हमारा, ठीक है। तो हम इसको कह देते हैं कि एंट्री मॉड्यूल कर देते हैं, ऐसे सिंपल नाम है दे दें। तो ये देखिए एंट्री मॉड्यूल, और ये हमारा सामने ये हमारा टूल बॉक्स है, उसको हम इधर रख देते हैं। और ये हमारे सामने हमारा ये सैम्पल फॉर्म आ गया। अब हमारे ये टूल बॉक्स में से अगर आप देखें तो ये एक टैब स्ट्रिप है, स्ट्रिप और एक मल्टी पेज। हम इसको मल्टी पेज को क्लिक करेंगे और इसको फॉर्म के ऊपर लाके हमने जो फॉर्म का जो साइज है उसको ड्रैग करें और छोड़ दें। तो ये हमारे सामने हमारा मल्टी पेज जो है ये आ गया। अब इसके दो पेज हैं, हमें जितने पेज चाहिए वो हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। अगर हमें फर्ज करें, हमें हमारे जो मेन फॉर्म है उसको अगर हम व्यू ऑब्जर्व करें, हमें चार उसके अंदर जो है वो फॉर्म है, तो फोर हमें इसके अंदर चाहिए होंगे। तो यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे, न्यू पेज, एक और दो राइट क्लिक करके न्यू पेज, ये फोर पेज हो गए हमारे पास। अब पेज फर्स्ट पे आपने अपना पेज वन पे अगर आप क्लिक करें और आप राइट साइड पे इसकी जो प्रॉपर्टी है उस पर जाए, तो ये है नेम इसका, ये है उसका कैप्शन। इस नेम को आप छोड़ दें, ये कैप्शन को आपने चेंज करना है। कैप्शन को आप अपना हिसाब से चेंज करेंगे कि आपने जो भी आपने आप कह देंगे प्रोजेक्ट, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट हो गया। यहाँ पे दूसरे पे आप यहाँ पर इसको भी चेंज करते हैं, आप कहते हैं ये टास्क, ये चेंज हो गया। तीसरे पे हम देखिए, तीसरे पे क्या था हमारा, इसी को आप देखते हैं कि तीसरे पे टीम मेंबर, हमारा तीसरे पे क्या है, टीम मेंबर। तो इसको बंद करते हैं। तीसरे पे यहाँ पर आप इसको टीम मेंबर, और यहाँ पे हम कर देते हैं इसको टास्क असाइनमेंट। तो ये हमारा मल्टी पेज हो गई है। अब जितने भी हमारे पास बाकी कंट्रोल्स हैं, हमने ये ध्यान रखना है कि इसके ऊपर हम होंगे तो यहाँ पे कंट्रोल आएंगे, और उसके टास्क वाले कंट्रोल टास्क के ऊपर क्लिक करने के बाद आएंगे, टीम मेंबर वाले टीम मेंबर के बाद आएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोजेक्ट है तो हम, और उसके बाद ये एक लेबल यहाँ पर ले आएंगे, ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स से आके लेके आना है हमने, और एक हमने इसके बाद एक कम बॉक्स यूज करना है, वो हमने यहाँ पे लेके आना है।
और हमने ये एक बटन है, बटन यूज करना है, बटन को हमने यहाँ पे लेकर, तो ये हमारा प्रोजेक्ट हो गया। टास्क, टास्क के ऊपर भी ऐसे लेबल आ जाएगा हमारा। टीम मेंबर के ऊपर भी जितने भी आप करेंगे उसको टीम मेंबर आ जाएंगे नंबर 3 पे। नंबर 4 पे हमारा लेबल आ जाएगा टास्क असाइनमेंट। तो आप जैसे देखिए क्लिक करते हैं हम इसको, तो ये हमारा प्रोजेक्ट, टास्क पर क्लिक करते हैं तो लेबल 2 टास्क, लेबल 3 पे टीम मेंबर और 4 पे असाइनमेंट। तो ये आपको आइडिया होगा कि किस तरह हम मल्टीपेज को यूज करना है हमने। बाकी ये कंट्रोल्स हैं, इसको कंट्रोल को यूज करने के लिए ऑलरेडी मिलता है कि हमने कितने कंट्रोल यूज किए। इसी पे चलते हैं अपने मेन पे, देखिए प्रोजेक्ट पे कितने कंट्रोल इस पे यूज किए हमने। लेबल, टेक्स्ट फील्ड और कमो बॉक्स, सिर्फ 3 कंट्रोल यूज हुए। यानी ये लेबल है, ये टेक्स्ट फील्ड है और ये एक कमो बॉक्स यूज हुआ है, और ये 3 बटन, और इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं। तो एक यहाँ पे बटन जो है वो मैंने कहा था कि और एक और यूज करते हैं, वो यहाँ पर यूज कर लेते हैं। इधर यहाँ पे एक बटन हमने लिया, तो इस बटन को यहाँ पर, तो बटन लेंगे, ये उसका मेन नेम है। अगर आप चेंज करना चाहें तो आप इसको नेम क्या करते हैं, CMD फ्रेश, रिफ्रेश कर देते हैं इसको। और यहाँ पे इसका जो कैप्शन है इसको हम सिंपल करेंगे रिफ्रेश। तो आप इसको रिफ्रेश कर, इसका कलर जो है ये अब इसकी, अब यहाँ से कलर में इसका जो भी कलर चेंज करना चाहें, अब इसको सिंपल हल्का सा ये कर देते हैं। यहाँ पे फॉन्ट है, इसका फॉन्ट से यहाँ से हमने फॉन्ट चुनना है, कौन है कितना है, 10 10, और बोल्ड पे ले लेते हैं और इसको थोड़ा बोल्ड ही कर देते हैं ऐसे। तो कुछ इस तरह दिखेगा ये हमारा एक रिफ्रेश का जो है वो है। लेकिन हम अगर इनके साथ का और इसी को भी आप कॉपी कर सकते हैं, Ctrl+C करें, Ctrl+V करें, ये एक ऑपरेटर हो गया। इसी को भी आप यहाँ पर आकर आप इसको करें जी कि इसको रिफ्रेश कर दें, तो ये आपका रिफ्रेश बटन बन जाएगा। इसको हम रीड कर देते हैं और इसी को ले लेते हैं, हम कहते हैं जी कि ये CMD रिफ्रेश है। इसको यहाँ पे रख दें, इसके नीचे कहीं भी रख दें इसको, और इसी को हम कॉपी करें। टास्क पे अगर आते हैं हम, तो यहाँ पे भी हमारे पास रिफ्रेश नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे भी रिफ्रेश इसको रख दें, ये रिफ्रेश इसको इधर भी कर देते हैं। और टीम मेंबर्स पे जाए तो यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी कर देते हैं कि रिफ्रेश। और एक हम जाएंगे असाइनमेंट पे और यहाँ पर भी हम इसको रिफ्रेश का एक बटन आ देते हैं। चलते प्रोजेक्ट मैनेजर पे दोबारा वापस। अब आपके यहाँ पे हमने लेबल एक हमने इंसर्ट कर लिया, हमारा ये वाला टूल बॉक्स से यहाँ से हमने ये वाला लेबल लेके इंसर्ट किया, और उसी तरह ये टेक्स्ट लेके यहाँ पे हमने इंसर्ट किया। अब करना क्या है, लेबल को इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे हमने कैप्शन उसकी चेंज की, लेबल को लेबल 2 जो भी है वही रहने दें। उसके बाद फॉन्ट, यहाँ से फॉन्ट आपने चेंज करना है, पहले कहीं लेके चेंज, अब 12 बोल्ड है जैसे, ये इसको कर दिया। और कलर आपने यहाँ से चेंज करने के बाद उसके बाद आपने इन दोनों को Ctrl+C और Ctrl+V से कॉपी कॉपी कॉपी, जितने आपको ये चाहिए वो ले लें। कमो बॉक्स जो है वो टूल बॉक्स में, ये वाला कमो बॉक्स सिंपल कमो बॉक्स है जैसे हमने लिया, ये आप लेना है। और लेबल तो सेम रहेगा, कमो बॉक्स का आपने लेके, तो फॉन्ट जो है वो जो 12 है, लेकिन इसको बोल्ड की जरूरत नहीं है। ये जो अब जहाँ पे हमें लिखना है इसको आपने एज ही पुराना ही रहेगा हमारे पास। और ये सारे मैंने पूरे प्रोजेक्ट ID, प्रोजेक्ट नेम, स्टार्ट डेट, एंड डेट, ये सारे कॉपी पेस्ट, टेक्स्ट बॉक्स लेबल, उसके बाद लेबल सेम, उसके बाद कमो बॉक्स, फिर यहाँ ऊपर से कॉपी किया उसका बजट और टेक्स्ट फील्ड है, फिर यहाँ से इसको कॉपी किया और नेम इसका चेंज कर लिए, ये इसका लेबल का नेम चेंज हो गया, कैप्शन उसकी, और यहाँ पे एक हमारा टेक्स्ट बॉक्स आ गया। तो अगर आप जब भी हम कोई टेक्स्ट भी इंसर्ट करते हैं तो उसका नेम जो आता है वो टेक्स्ट बॉक्स नंबर 1 आता है। तो इसको अगर आप देखें तो ये देखें इसका नाम चेंज किया हुआ है, TXT प्रोजेक्ट ID, इसका नेम क्या है, TXT प्रोजेक्ट नेम, इसका क्या है, TXT प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट। ये इतना बड़ा लिखने की भी जरूरत है, आप सिंपल आप लिख सकते हैं स्टार्ट डेट, यहाँ पे एंड डेट,
इसको आप स्टेटस लिख सकते हैं, CMB स्टेटस। ये TXT होगा ताकि पता चले कि टेक्स्ट फील्ड है, तो ना भी TXT हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये जो है ये कमो बॉक्स है, इसका आप कमो बॉक्स स्टेटस CMB स्टेटस कर दें। क्या रखा हमने, CMB प्रोजेक्ट स्टेटस, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा है, आगे भी हमें कमो बॉक्स यूज़ करने पड़ेंगे, तो इसलिए हमने साथ जिस हम पेज के ऊपर है उस पेज का रेफरेंस दे दिया। अब CMB P स्टेटस भी कर सकते हैं, पहला पहला वर्ड, लेकिन जब टास्क और टीम का सेम आएगा तो इससे आप TM तो उसको कर सकते हैं। और आगे ये बटन हमने ले लिए, बटन का मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह आप बटन का बैकग्राउंड कलर और उसका नेम जो है हमने चेंज करना है। इसी तरह टास्क पे अगर आप आ जाए तो उसी तरह टास्क ID, प्रोजेक्ट ID, टेक्स्ट फील्ड, लेबल, कमो बॉक्स और लेबल, और उसके बाद फिर एक दो तीन लेबल्स हैं और टेक्स्ट फील्ड्स हैं, प्रोजेक्ट नेम, टास्क स्टार्ट डेट, टास्क एंड डेट, और उसके बाद स्टेटस जो है वो सेम कमो बॉक्स के साथ आएगा। कंप्लीशन, ये भी टेक्स्ट फील्ड है। प्रायोरिटी, यहाँ पे आप कमो बॉक्स में चूज करेंगे कि हाई है, लो है, मीडियम है, और सर्च के लिए अब यहाँ पे सर्च करना है तो वो सेव टास्क, लोड प्रोजेक्ट और अपडेट प्रोजेक्ट, और रिफ्रेश का बटन हमारे पास है, और ये एग्जिट का भी, ये भी छोटा सा बटन है, और ये भी है, और ये ऊपर है ये भी एक लेबल लगा हुआ है। इसी तरह अगर आप टीम मेंबर पे आते हैं तो मेंबर ID, नेम, रोल, कॉन्टैक्ट और सर्च, नीचे 3 बटन सेम उसी तरह। और असाइनमेंट में अगर आप आएंगे तो असाइनमेंट पे भी हमें बिल्कुल वही सबसे ऊपर एक लेबल, और साथ ही में आपने एग्जिट बटन को यहाँ भी ला सकते हैं, हम नीचे कहीं भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी को फॉलो करें जो मैं बता रहा हूँ। आप अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा करना है तो आप उसको कर सकते हैं। और उसी तरह ये असाइनमेंट ID है, टास्क ID है, मेंबर ID है, सर ये तीनों कॉम्बो बॉक्स है, एक आपने यहाँ पे रखा, क्योंकि यहाँ पे हम इसको थ्रू कोड जो है टास्क ID डिस्प्ले करेंगे, मेंबर ID भी कोड के थ्रू आएगी, और सर्च जो है वो भी यहाँ पे डिस्प्ले होगा, हम चूज करेंगे। ये तीनों चूज के लिए है। और ये जो साइन ID जो है ये इसकी ऑटो आएगी, ये जैसे हम ये खुलेगा तो हमें इसकी ID जो है वो मिल जाएगी। तो मेरे ख्याल में फॉर्म के अंदर और ऐसा तो ऐसा कुछ नहीं एक्सप्लेन करने वाला, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। इसकी भी जो बेसिक जो हमने देखी थी उसके अंदर फॉर्म वगैरह काफ़ी देर से ही हम बना रहे हैं यूज़र फॉर्म, और फिर भी अगर कोई भी मुश्किल इसमें भी मुश्किल होती है तो आप रब्ता कर सकते हैं, या ये जो टेम्पलेट है ये भी अवेलेबल होगी, इसको हम कंप्लीट कर लें, एक या दो वीडियो और वो लगेगी तो उसके साथ ये कंप्लीट होगी, तो आप लोग जो है उससे रब्ता कर सकते हैं इस टेम्पलेट के लिए। तो सैम्पल टेम्पलेट है, आप इसके ऊपर अपना काम कर सकते हैं। तो आप लोगों ने ये प्रोजेक्ट जो है ये पूरा, इसका जो प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर्म FRM नाम ही लिखे कुछ नहीं है, प्रोजेक्ट मैनेजर, यानी ऐसा नेम होना चाहिए कि जो इसका VBA का बिल्ट इन नेम ना हो, तो आपका वो चलेगा। तो ये हमारे सामने हमारा फॉर्म जो है वो खुलेगा, ये इस तरह ये फॉर्म है सारा हमारा। ये देखिए प्रोजेक्ट मैनेजर पे आते हैं तो प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट आ रहा होगा, या स्टेटस पे आएंगे तो स्टेटस पे प्लान, एक्टिव, कंप्लीटेड, ये भी थ्रू VBA हम लेंगे, और सर्च पे आएंगे तो सारे प्रोजेक्ट हमारे यहाँ पे आ रहे होंगे। तो ये रिफ्रेश ये हमारा ये काम इसलिए करेगा, फिर इसका कोड नहीं है कि ये काम करेगा कि जब हम यहाँ पे लिख लेंगे कोई और हम सेव करेंगे तो वो हमारी सर्च पे नहीं हॉरिज़ॉन्टल पे नहीं आता, ऑटो अपडेट नहीं होता ये, तो हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये यहाँ पे इसको हो जाएगा। या हम यहाँ पे सेव के अंदर ही कोड लगा सकते हैं, जैसे ही सेव हो तो रिफ्रेश भी हो जाए, तो यहाँ आप बटन भी लगा सकते हैं, दोनों काम हो सकते हैं। टास्क में आप देखें, टास्क में भी यहाँ पे प्रोजेक्ट ID, ये प्रोजेक्ट ID जो है ये हम यहाँ से लेंगे, इस प्रोजेक्ट से ये ID जो है सारी हम यहाँ ले लेंगे थ्रू VBA। स्टेटस हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, प्रायोरिटीज यहाँ सिलेक्ट होनी है, और सर्च के लिए भी यहाँ पे टास्क सारे जितने टास्क सेव होंगे वो हम उसको करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम टास्क 1 अगर सेव ऑलरेडी तो हम लोड करते हैं तो ये सारा यहाँ पे लोड हो जाएगा। तो ये भी अगर आपने कुछ चेंज करना है तो अपडेट करके हम इसको चेंज कर सकते हैं, और रिफ्रेश करेंगे तो रिफ्रेश होगा। टीम मेंबर सिंपल, नेक्स्ट टीम मेंबर 4 ऑलरेडी एडेड है। नेम ये वाला सर्च करने के लिए हम नंबर 1 को सर्च करें तो लोड करेंगे तो ये हमारे सामने लोड आ जाएगा। इसी को हम दोबारा अगर चेंज करना चाहें तो असाइनमेंट है, असाइनमेंट के लिए अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा था ये सारे ही ऑलमोस्ट ऑटो हमें सिलेक्टेड है, ये ऑटो आएगा। टास्क ID यहाँ से आ जाएगी, मेंबर ID यहाँ से आ जाएगी, यानी हमें देखना है कि देना है कि इस
टास्क आईडी किस मेंबर को हमने असाइन की है, और यहाँ पे हम इसको सेव करेंगे। सर्च करने के लिए भी हमारे साथ ये है। ऑलरेडी हम असाइन नंबर 3 जो है, हम इसको लोड करते हैं तो असाइन 3 टास्क नंबर 2 नंबर 3 को असाइन हुई है। तो इस तरह हमारा ये कंप्लीट जो है एक डाटा एंट्री और एक बन जाएगी, फॉर्म्स बन जाए हमारे पास, रेडी हो जाए तो फिर इंशाल्लाह हम फिर इस फॉर्म जब रेडी होते हैं तो फिर हम इनके ऊपर जो बटन्स हैं इनको जो है वो फंक्शनैलिटी के ऊपर देखेंगे कि इनकी फंक्शनैलिटी हमने पे VBA का कोर्स का कोड इस्तेमाल करना है। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ तक जो है बड़ी आसानी से कर लेंगे। पहली वीडियो हमारी ये शीट्स रेडी हो गई, अब हमारा ये फॉर्म रेडी हो गया, और नेक्स्ट अब हम इस मॉड्यूल में चलेंगे कि ये जो हमारा जो 2 मॉड्यूल्स है ये इसके ऊपर हमने कोर्स से कोड जो है वो लिखने हैं। ये जो हमारी यहाँ पर इन दोनों को, तीनों भी हमारे बटन्स को एक्टिवेट करेंगे और ये फंक्शनल होंगे। जिस तरह हमने सेव करना है, लोड किस तरह हो रहा है और अपडेट किस तरह हो रहा है, रिफ्रेश कैसे होगा और एग्जिट जो है वो कैसे हो रहा है। तो फिर इस वीडियो को यहीं तक ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।